कि नीति श्लोक का जो पाठ है ये महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। कहाँ से? महाभारत के उद्योग पर्व से। और इसमें 10 मंत्र दिए गए हैं। ये जो पाठ है नीति श्लोका पाठ, आपके संस्कृत का जो 7वां पाठ है नीति श्लोका, ये लिया गया है महाभारत के उद्योग पर्व से। और इसमें 10 जो श्लोक हैं या मंत्र हैं, ये 200 मंत्र या 200 श्लोक ये विदुर निकाय 33 से लेकर के और अध्याय 40 तक, 33 से लेकर के 40 तक के बीच, यानी 7 अध्यायों से यहाँ पे कितने मंत्र दिए गए? 10 मंत्र। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले, माने महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र अपने मंत्री को बुलाते हैं। उनके मंत्री थे जो कि बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। उनका नाम था विदुर, ठीक है, महर्षि विदुर थे। उनके मंत्री हुआ करते थे। धृतराष्ट्र के मंत्री कौन थे? विदुर थे। तो धृतराष्ट्र महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अपने चित्त के शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए अपने मंत्री को बुलाते हैं और उनसे परामर्श लेते हैं। परामर्श माने सलाह विचार करके उनसे कुछ राय लेते हैं। महर्षि विदुर या मंत्री विदुर ये उपदेश देते हुए धृतराष्ट्र को ये समझाते हुए कहते हैं कि अगर आप अपने मन की शांति चाहते हैं, अपने चित्त की शांति चाहते हैं, तो अब आपको ये स्वार्थपरक राजनीति को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और अब आपको मतलब दूसरों के बारे में भी, दूसरों के भलाई के बारे में भी, दूसरों के स्वार्थ, दूसरों के हित के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तब जाकर के आपके चित्त को, आपके मन को, आपको आत्मा को शांति मिले। इन 200 श्लोकों के माध्यम से यही बताया जाएगा कि हम कैसे सत्य के मार्ग पे चले, कैसे स्वार्थपरक राजनीति को छोड़ करके दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। कौन इस संसार में सच्चा ज्ञानी है, कौन बड़ा ज्ञानी है, कौन विद्वान है, अर्थात कौन ब्राह्मण है, कौन इस संसार में मनुष्य के रूप में होते हुए भी ब्राह्मण नहीं है, अर्थात विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, वो मूर्ख है। इन सारी चीजों को बताया गया। कौन ऐसा चीज है जो इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है। इन सारे बातों को एक एक मंत्रों के माध्यम से इसमें समझाने का प्रयास किया गया कि अस्य कृत्यम न विघ्नहन्ति शीतमुष्णं भयं रति समृद्धिर समृद्धिर्वा सहवै पंडित उच्यते। अर्थात ये पहला जो श्लोक है इसमें पंडित की विशेषताओं को बताया गया है। क्या कहा गया है कि अस्य कृत्यम न विघ्नहन्ति शीतमुष्णं भयं रति, यानी जिसके द्वारा किए गए कार्यों में, अस्य कृत्यम यानी जिसके द्वारा किए गए कार्यों में, न विघ्नहन्ति शीतमुष्णं भयं रति, यानी कि जिसके द्वारा किए गए कार्यों में न माने नहीं, विघ्न माने बाधा, जिसके किए गए कार्यों में बाधा नहीं डालते हैं। क्या क्या? शीत, शीत मतलब क्या होता है? ठंडी। शीत मतलब ठंडी। उष्ण, उष्ण माने गर्मी। भय, भय मतलब डर। और रति, रति मतलब प्रेम। हाँ, भावुकता माने प्रेम, रति मतलब प्रेम, ठीक है ना। तो वह व्यक्ति जिसके द्वारा किए गए कार्यों में बाधा नहीं डालते हैं। क्या क्या? अभी हम शब्दार्थ बता रहे हैं, उसके बाद इसका भावार्थ बताएंगे। बात समझ रहे ना? क्योंकि शब्दार्थ से ज्यादा मायने रखता है भावार्थ। भावार्थ समझ कर किसी भी पाठ का, किसी भी चैप्टर का आप अर्थ आराम से लिख सकते हैं। तो जिसके द्वारा किए गए कार्यों में ठंडी, गर्मी, भय, भय माने डर, और प्रेम। साथ में नीचे वाले पंक्ति में कह रहा है समृद्धि समृद्धिर्वा सहवै पंडित उच्यते। समृद्धि और असमृद्धि। समृद्धि माने विकास, वृद्धि, असमृद्धि माने विनाश। यानी दोनों पंक्ति का एक साथ अगर अर्थ देखें तो क्या कहेंगे कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा किए गए कार्यों में ठंडी, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि और असमृद्धि बाधा नहीं डालता है, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। बात समझ गए? ये पूरे पंक्ति का दोनों लाइन का अर्थ होगा कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा किए गए कार्यों में ठंडी, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि और असमृद्धि बाधा न डाले, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। बोलिए, पहले श्लोक के अर्थ में किसी को कोई दिक्कत? 6 चीजों को समझना है उसमें, मुख्य रूप से 6 चीजों को उसमें देखना है। पहले श्लोक में ठंडी, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि, असमृद्धि। अब बस वही कह देना है जिसके द्वारा किए गए कार्य में सब बाधा न डाले, वही क्या है? पंडित। हो गया। और एक बार फिर बता देते हैं कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा किए गए कार्यों में ठंडी, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि और असमृद्धि बाधा नहीं डालता है, वही व्यक्ति पंडित है। तो पहला श्लोक किसके बारे में बता रहा है? पंडित के बारे में। पंडित माने विद्वान। हाँ, पंडित का मतलब विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, ठीक है। दूसरा श्लोक देखें, दूसरा भी पंडित की विशेषताओं को ही बता रहा है। दूसरा श्लोक है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणां
उपाज्यो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते। माने कि पहला श्लोक भी पंडित की विशेषताओं को, विद्वान की विशेषताओं को बता रहा है, दूसरा भी विद्वान के बारे में ही बता रहा है कि इस पृथ्वी पर विद्वान अर्थात पंडित कौन है। तो देखिए कह रहा है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणां उपाज्यो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। आप समझें, ये लिखा है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां, तत्व माने होता है आत्मा, तत्व का मतलब क्या होता है आत्मा, सर्वभूतानां मतलब सभी भूतों के, सभी भूतों के, भूत माने मनुष्य आदमी, आप भी भूत हैं, हम भी भूत हैं, सबको इस पृथ्वी पर रहने वाला क्या है भूत है, समझ गए ना। तो सर्वभूतानां माने सभी मनुष्यों के, तत्व माने आत्मा, जो सभी मनुष्य के आत्माओं के बारे में जानता है, वही कह रहा है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणां। तो जो सभी मनुष्य के आत्माओं के बारे में जानता है, जो सभी सर्व योग्य सर्वकर्माणां, जो सभी कामों को करने का तरीका जानता है, कि उपाज्यो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते, तथा जो मनुष्य के सभी उपायों को जानता है वही व्यक्ति क्या कहलाता है पंडित कहलाता है। पहला में 6 चीजें हमें ध्यान देना था, इसमें 3 चीजों को ध्यान देना है। क्या क्या? तब पहला चीज कि जो मनुष्य के सभी आत्माओं के बारे में जानता है, या सभी मनुष्य के आत्माओं के बारे में जानता है, जो सभी कामों को करने का तरीका जानता है, तथा सभी मनुष्य के उपायों को जानता है। 3 चीजें को ध्यान देना है, उसी को क्या कहते हैं पंडित। तो फिर समझ लें एक बार कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणां उपाज्यो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते, यानी वह व्यक्ति जो सभी मनुष्य के आत्माओं के बारे में जानता है, जो सभी कामों को करने का तरीका जानता है, तथा जो मनुष्य सभी उपायों के बारे में जानता है, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। अब पहला और दूसरा श्लोक पंडित की विशेषताओं को बता रहा था। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो बताइए कि पंडित कौन है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित की विशेषताओं को बताएं। तीसरा मूर्ख के बारे में बता रहा है कि वास्तव में इस पृथ्वी पर, इस संसार में मूर्ख कौन है। तो कह रहा है ना, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम। अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम। अर्थ समझे, अनाहुत, हुत माने होता है बुलाना, अनाहुत माने बिना बुलाए, प्रविशति माने होता है प्रवेश करता है, आ जाता है। हुत मतलब होता है बुलाना, अनाहुत माने बिना बुलाए, और प्रविशति माने प्रवेश करता है, चाहे आ जाता है। यानी जो व्यक्ति बिना बुलाए आ जाता है। अनाहुत प्रविशति, जो बिना बुलाए आता है, बोलता है, यानी अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना बुलाए आता है, जो बिना कुछ पूछे बहुत अधिक बोलता है। ठीक है, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, जो बिना बुलाए आ जाता है, और जो बिना कुछ पूछे बहुत अधिक बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम, आज जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है, वही व्यक्ति वास्तव में नीच बुद्धि वाला मूर्ख है। बात समझ गए। तो इसमें भी 3 चीजें ध्यान देना है, जो बिना बुलाए आता है, जो बिना कुछ पूछे बहुत अधिक बोलता है, और जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है, वही व्यक्ति वास्तव में नीच बुद्धि वाला मूर्ख है। तो और इसका समझ गए कि अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम, यानी वह व्यक्ति जो बिना बुलाए आ जाता है, जो बिना कुछ पूछे बहुत अधिक बोलता है, तथा जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास कर लेता है, वही व्यक्ति वास्तव में नीच बुद्धि वाला मूर्ख है। एको धर्म प्रेम श्रेय क्षम्य का शांति रुतमा विद्या का परमातृप्ति अहिंसे का सुखावा। ये है ना, एको धर्म प्रेम श्रेय क्षम्य का शांति रुतमा विद्या का परमातृप्ति अहिंसे का सुखावा। समझे थोड़ा, एको धर्म प्रेम श्रेय, एको धर्म माने एक ही धर्म है जो परम श्रेय सबसे श्रेष्ठ, एक ही धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म कौन सा है? क्षमा। धर्म कौन धर्म ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म ना, वो धर्म है क्षमा। ये जो श्लोक कह रहा है, जो विदुर ने अपने विदुर नीति में संकलित किया है, उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि एको धर्म प्रेम श्रेय क्षम्य का शांति रुतमा विद्या का परमातृप्ति अहिंसे का सुखावह। समझ गए, एक ही धर्म है जो सबसे श्रेष्ठ है, वह धर्म है क्षमा। क्षमा का शांति रुतमा, जो क्षमा है वो शांति के लिए उत्तम है। ये वाले पंक्ति में करेंगे विद्या का परमातृप्ति अहिंसे का सुखावा परम तृप्ति। जैसे कि लोग कहते हैं कि इतना पैसा कमैनी है, इतना पैसा मिल गया, हमरा तृप्ति मिल गया। तृप्ति माने संतुष्टि, संतुष्टि।
तो लोगों को किसी को पैसे से संतुष्टि मिल जाता है, किसी को कोई किसी से मिल जाता है तो उसको संतुष्टि मिल जाता है, और फलाना ना मिला रहता नाम है संतुष्टि ना मिले। ऐसा भी सुने हो, अक्सर मूवी में ये सब होता है कि जब एगो हीरो हीरोइन से मिल जाता तो संतुष्टि मिल जाता, समझ गया ना। तो ये परम तृप्ति कब मिलती है, तो ये विदुर के अनुसार परम तृप्ति कब मिलती है, विद्या का परमा तृप्ति, विद्या से परम तृप्ति मिलती है। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास जानकारी है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, उसी को परम तृप्ति मिल सकती है। यानी विदुर कह रहे हैं कि परम तृप्ति हमको किससे मिलती है, विद्या से। विद्या से हमें परम तृप्ति मिलती है। और अहिंसा का सुखावहा, और सुख के लिए क्या जरूरी है, अहिंसा जरूरी है। अहिंसा माने झगड़ा नहीं करना, माने अच्छा काम, लड़ाई झगड़ा मार पीट से परे, ये सब को छोड़ करके, ये सब तो हिंसा होता है, लड़ाई झगड़ा मार पीट ये सब हिंसा है। इसको छोड़ करके सुख शांति समृद्धि की बात की जाए, भाईचारे प्रेम और बंधुत्व की बात की जाए, तो ये है अहिंसा। तो अहिंसा से क्या मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। बात समझ गए। तो ये दोनों पंक्ति का अर्थ क्या है कि एको धर्म प्रेम श्रेय क्षमय का शांति रुतमा, विद्या का परमा तृप्ति, अहिंसा का सुखावहा। यानी एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, वह धर्म है क्षमा, और क्षमा शांति के लिए उत्तम है। विद्या से हमें परम तृप्ति मिलती है और अहिंसा सुख के लिए जरूरी है। बात समझ गए ना। 5वां श्लोक बहुत शानदार है। वो बता रहा है कि त्रिविध नरकसेदम द्वारम नाशन आत्मन काम क्रोध लोभस्त त्रयम तयसे। कह रहे हैं कि नरक के 3 द्वार हैं। महर्षि विदुर क्या कह रहे हैं, तो नरक के 3 द्वार हैं। नरक के कौन 3 को द्वार हैं, कौन कौन, काम क्रोध लोभ। काम का मतलब नहीं समझ रहे होंगे। काम का मतलब होता है काम वासना। काम वासना मतलब गलत काम। काम वासना का मतलब होता है गलत काम, वासना के प्रति प्रेरित हो जाना, उस काम को कह रहा है काम। समझ गए ना। और दूसरा क्रोध जानते ही हैं। क्रोध माने गुस्सा, गुस्सा। लोभ, लोभ का माने लालच। तो ये महर्षि विदुर कह रहे हैं कि नरक के 3 द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। ठीक है ना। कौन कौन, काम क्रोध लोभ। काम क्रोध और लोभ, ये तीनों क्या करते हैं, नाशन आत्मन, ये आत्माओं का, मनुष्य के आत्माओं का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, नाश कर देते हैं। बात समझ गए ना। तो नरक के 3 द्वार हैं जो मनुष्य के आत्माओं का नाश करते हैं। ये तीनों कौन कौन हैं, काम क्रोध और लोभ हैं। अब कह रहा है कि इन तीनों को त्रयम तयसे, हमें इन तीनों को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कि नरकसेदम त्रिविध द्वारम नाशन आत्मन काम क्रोध लोभ त्रयम तयसे। यानी कि नरक के 3 द्वार हैं जो मनुष्य के आत्माओं का नाश करते हैं, विनाश करते हैं। ये तीनों काम क्रोध और लोभ हैं। हमें इन तीनों को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए।